हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज हम बात करेंगे ट्यूनाबॉल के ऊपर। ये ड्रग बहुत ही पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होने वाले हैं, फ़ायदे बहुत सारे आने वाले हैं। लीन मसल गेन कर सकता है, बल्किंग कटिंग दोनों में चलाया जा सकता है। कितनी ये बातें सही हैं, कितनी ये बातें गलत हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। विल बी बैक। सो गाइस, ट्यूनाबॉल। अब देखिए ये ड्रग है क्या, सबसे पहले उसको समझते हैं। बेसिक क्या है इसका। तो ये ड्रग है डायनाबॉल डेरिवेटिव, और इसको डायनाबॉल से ड्राइव करने की रीज़न ये थे कि डायनाबॉल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। जैसे कि अगर आप डायनाबॉल खाते हैं तो आपको डीएसटी वाले इश्यूज आएंगे, यानी कि आपको एक्ने निकलेंगे, बाल झड़ेंगे और अनवांटेड एरियाज पे बाल आएंगे। वो इस ड्रग के अंदर कम करने की कोशिश की गई, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर आपको प्रोस्टेट बढ़ सकता है, वो भी इसमें मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। और आपको एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स यानी कि गायनेकोमेस्टिया, मेन बूब्स जैसे साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते थे, उनको भी इस पर कम करने की कोशिश की गई। जो मेन रीज़न था इस ड्रग को बनाने का। कैसे बनाया गया इसको, तो इन्होंने कैसे बनाया इसको, डायनाबॉल का एक कंपाउंड लिया, उसके अंदर इन्होंने एक 4 क्लोरो ग्रुप को अटैच कर दिया। तो इस वाली पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि एक 4 क्लोरो ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए। तो ये कैसे कर पाया है ये, यानी कि 4 क्लोरो ग्रुप ऐसा क्या कर रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो देखिए, ये 4 क्लोरो ग्रुप जो है, इसका पूरा नाम है 4 क्लोरो टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि ये एक नेचुरल हार्मोन है जो डराइव होता है टेस्टोस्टेरॉन से। उसको इसके साथ अटैच कर दिया। इसका काम क्या है, तो ये एक स्टेट बनाता है हमारी बॉडी में, एक प्रोसेस को ट्रिगर करता है जिसको बोला जाता है क्लोरीनेशन। यानी कि क्लोरीनेशन जब भी आपकी बॉडी में होगा, आपकी बॉडी के अंदर से जो भी टेस्टोस्टेरॉन है वो डीएसटी में या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट कर देगा। तो क्लोरीनेशन मतलब एक प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन को डीएसटी और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। तो इसीलिए जब डायनाबॉल से ट्यूनाबॉल बनाई गई तो उसके आगे एक 4 क्लोरो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन को अटैच कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका जो नाम बना वो बना क्लोरो डाईहाइड्रो मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन। बहुत लंबा सा नाम है। तो ये इसका एक्चुअल नाम बना। क्यों बना, इस नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक 4 क्लोरो ग्रुप अटैच है जिसका काम है डीएसटी और एस्ट्रोजन को कन्वर्ट नहीं होने देना इस ड्रग के साथ, जिसकी वजह से इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज हो गए। यानी कि जब आप इसको खाएंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें कम हो गए। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदों के ऊपर, यानी कि अगर आप इसको खा रहे हैं तो कैसे आपको ये फ़ायदा दे सकती है। तो देखिए, फ़ायदा नंबर 1, ये आपकी बॉडी में क्योंकि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो आपको फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगी, आपके शरीर में पानी बहुत कम रुकने वाला है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो भी मसल गेन होगा वो लीन, एक बहुत ही अच्छा और साफ मसल होगा, यानी कि उसके ऊपर पानी नहीं होगी, ये फ्लफी नहीं दिखेगी बॉडी। ये उससे एक फ़ायदा आ जाता है। दूसरा फ़ायदा जो डीएसटी से रिलेटेड है वो है आपको हेयर लॉस नहीं होने देगा। डीएसटी से रिलेटेड और फ़ायदे आ सकते हैं, आपको एक्ने नहीं आएंगे, और साथ में आपके लिए ये एक चेरी ऑन द केक करेगा कि आपके प्रोस्टेट हेल्थ भी अच्छी रहेगी अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ओवरऑल सुनने में लग रहा है कि बहुत अच्छी ड्रग है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रही है। साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ पे आते हैं इसके, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जब हम डायनाबॉल खाते हैं, यानी कि अगर आप 2 डायनाबॉल खा रहे हैं तो वो 4 ट्यूनाबॉल के बराबर होती हैं, यानी कि वो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। इवन दो ये दोनों सेम है, यानी कि डायनाबॉल और ट्यूनाबॉल अगर टेक्निकली देखें तो सेम है, इनके प्रोसेस को बदला गया। मगर यानी कि डायनाबॉल के अंदर जब ये 4 क्लोरो ग्रुप अटैच किया गया, उसकी वजह से इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो स्लो हो गई, यानी कि इसके काम करने की क्षमता पे फ़र्क पड़ा, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की क्षमता पे फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि ऑब्वियसली आपको डीएसटी और एस्ट्रोजन वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी, मगर ये लिवर टॉक्सिटी उतनी ही करेगी जितनी डायनाबॉल करती है, क्योंकि इस पर भी 17 मिथाइल अल्फा ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि इसके 17वें पोजीशन पे चेंज करा गया है आपके लिवर से इसको पास कराने के लिए। तो ये आपको उतना ही साइड इफ़ेक्ट्स देने वाली है जितना डायनाबॉल देती है, और वो साइड इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है।
यानी कि अगर आपको डायनाबॉल की 2 गोलियों से जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो सेम फ़ायदा अगर आप इससे लेना चाहते हैं तो इसकी 4 या 5 गोलियां खानी पड़ेंगी। यानी कि जितनी आप गोलियां बढ़ाओगे साइड इफ़ेक्ट्स उतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके लिवर पे। लिवर हाइपर टॉक्सिक करती है दवा, यानी कि लिवर पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिटी बनाती है, जिसकी वजह से लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो बेचैनी महसूस करते हैं, उनको अजीब सा महसूस होता है, उनको बेचैनी लगती है, बैठते हुए काम करते हुए घबराहट महसूस होती है। वो उसके रीज़न यही है कि अगर इससे आपको रिजल्ट निकालना है तो एक हाई डोज कंज्यूम करनी पड़ेगी ट्यूनाबॉल की। तो मेरी मानो तो इसकी जगह आप डायनाबॉल ही खा लो अगर खाना ही है तो। और मैं कोई सजेशन नहीं देता हूँ कभी भी, मगर फिर भी एक अगर देखा जाए तो सेम काम डायनाबॉल इससे कम में कर देगी अगर देखा जाए तो अगर आपको अपना लिवर बचाना है तो आप शायद ट्यूनाबॉल छोड़ के डायनाबॉल खा लो तो थोड़ा सा कम लीवर ख़राब होगा इसके मुकाबले, क्योंकि इससे अगर रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा खानी पड़ेगी और कम खाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है आपके लिए कि आप एक ड्रग कंज्यूम भी कर रहे हो, आपने सारे पंगे भी ले लिए, अपनी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हो और बॉडी भी नहीं बन रही है। अगर खानी है तो ज़्यादा खानी है, ज़्यादा खाओगे तो लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ये दिक्कत आ जाती है इसके साथ। अब बात ही आती है कि जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ लीवर डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग बोलते हैं सारी दुनिया खाती है उनको क्यों नहीं होता है। तो देखिए सच्चाई ये नहीं है कि उनको नहीं होता है, सच्चाई ये है कि वो उसको होता है मगर वो उसको अवॉइड करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं कि लिवर डैमेज हो गया है, मगर एक टाइम के बाद लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रिकवर कर जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम लिवर रिकवर कर जाता है। तो उनके साथ लिवर ठीक हो जाता है उन लोगों का, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम लिवर को तो फेस कर लेंगे। तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि ठीक है हम खा लेते हैं। देखिए वो एट द एंड आप ही की कॉल रहेगी, आप ही को खाना है। और लोग सोचते हैं कि हम ट्यूनाबॉल या डायनाबॉल खा के एक फॉरेन के बॉडी बिल्डर जैसे दिखोगे, तो ऐसा सच नहीं है। देखिए फॉरेन के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत डिटेल में जानते हैं इन चीज़ों को, दे नो एवरीथिंग इन सो मच डिटेल। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत जान रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत डिटेल में बहुत जानते हैं। कोच जो होते हैं उनके वो भी बहुत डिटेल में जानते हैं, उसके बाद ही इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो कोचेज़ हैं वो खुद खा के बता देते हैं कि कैसे खाना है, उसके बाद आप उनको पैसे भी देते हो और उनके पैर भी पड़ते हो। इतना कुछ करना पड़ता है आपको बॉडी बनाने के लिए। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप इसको खा रहे हैं। दूसरी ओर एक कोलेस्ट्रॉल वाला इशू जो इस पर आ ही जाता है, यानी कि आप इसको खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल तो ऊपर नीचे कर ही देना है इसने, चाहे आप कुछ भी कर लो तो कोलेस्ट्रॉल तो घूम ही जाएगा। उसके लिए कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा एक वीडियो है वो उस देख लेना आप, यहाँ पर मैं उसको लिंक कर दूँगा, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ट्यूनाबॉल है क्या, कैसे बनाई गई, क्या काम करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।